सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल की वीडियोस हैं, जो हमारी सीरीज है, उसी पे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब तक हमने शायद 10 चैप्टर या 10 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे किसी सेंटेंस या किसी फॉर्मेशन का बेसिक डीप टू डीप हम जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इस तरह से, ठीक है। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो इससे पहले वीडियोस हमारी आई थी उसमें हम वर्ब के इस साइड चल रहे थे, इस साइड, वर्ब के इस साइड। अब हम चलेंगे वर्ब के इस साइड। अगर हम वर्ब के इस साइड चलेंगे तो हमें मिलेगा सब्जेक्ट। वर्ब के अगर हम उस साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। बोलो है ना। ऑब्जेक्ट तक हमने सब कुछ कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम चलेंगे सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या होता है, और अब हम वर्ब से पहले की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके गाइस, जैसे ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन कर रहे थे, ऐसे ही सब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन या प्रोनाउन करते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो प्रॉपर तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक है आज, ये हमारा फंडामेंटल्स बेसिस का टॉपिक है, सब्जेक्ट। यानी कि अब हम जो हमारी वर्ब आई है, वर्ब आई है, वर्ब आई है, वर्ब वर्ब वर्ब, और इसमें क्या है? वर्ब, और इसमें क्या है? वर्ब। अब हम वर्ब से इस तरफ चलेंगे। कहां चलेंगे? अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो हम वर्ब के इस तरफ चलेंगे, उल्टे हाथ पे। क्लियर? उल्टे हाथ पे चलेंगे। और सीधे हाथ पे हमने देखा था कि वर्ब के बाद जो आते हैं हमारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट या तो प्रेपो का होगा या वर्ब का होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बिना, सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिना वर्ब के कोई सब्जेक्ट नहीं आ सकता, और बिना सब्जेक्ट के कोई वर्ब नहीं आ सकती। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो या ना हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, सॉरी वर्ब भी होनी चाहिए, और वर्ब होगी तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गाइस, हमारे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास यहाँ पर। पहला मेरा एग्जांपल है द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, क्योंकि हम जान रहे हैं सब्जेक्ट क्या होगा, तो जो हमारी वर्ब ये इज है, इससे पहले हम जाएंगे तो द, हमारी जो हमारा बेबी है ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और जो बेबी है वो द आर्टिकल के लिए आया हुआ है, जो द है वो आर्टिकल आया हुआ है बेबी के लिए, ठीक है। तो द बेबी है ना, इज क्या कर रही है? वो क्या कर रहा है? कर रही है, वो रो रही है या रो रहा है। क्योंकि वर्ब के बाद तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, है ना, या प्रेपो का ऑब्जेक्ट होगा अगर प्रेपो आती है तो। वरना अगर हम वर्ब के इस साइड चल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लियर? अगला सेंटेंस, शी इज अ ब्रिलियंट राइटर। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब सर ये रही, और इससे पहले जो आया वो मेरा प्रोनाउन है, यानी कि वो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, अ वाइज मैन नोज हिज स्किल्स। अब इसमें देखो वर्ब क्या है? वर्ब इसमें नोज है, और जो नोज से यानी वर्ब से पहले आएगा ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है। अब इसको और अगर हम डीप जाएं तो जो ये आर्टिकल है वो मैन के लिए आया हुआ है। कैसा मैन है? वो वाइज है, ये एडजेक्टिव है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये नोज से पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगला, डेड मैन टेल नो टेल्स, ठीक है। तो आप देखोगे ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट पूरा। ये जो मैन है, मैन मेरा नाउन है, ठीक है। और कैसे मैन है? जो लोग मर चुके हैं, जो आदमी मर चुके हैं, तो ये उसकी एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन को पहले मॉडिफाई होता हमारा एडजेक्टिव, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है।
इसमें देखो, द इंटेंसिटी ऑफ हर हार्ड वर्क शोज पैशन। शोज वर्ब है और जिससे पहले आया है पूरा, ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। थोड़ा और देख लो यहाँ पर, जो ऑफ है ये प्रेपो है। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं पूरे, बोलो हाँ है ना। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो है द आर्टिकल जो आया है वो किसके लिए आया हुआ है? वो इंटेंसिटी के लिए आया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये टी वाई वगैरह होते हैं, टी वाई लास्ट में आता है तो हमारा नाउन सफिक्स होता है, बोलो हाँ है ना। और वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे ही बहुत सारी जो हेल्पफुल जो मेथड है वो मैंने बता दिए हैं, वो आपको इसमें हेल्प होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स एट द एंड ऑफ द हॉल वर वेरी नॉइजी। अब इस सेंटेंस में बताओ वर्ब क्या है? वर्ब इसके अंदर है वर्ब, वीडियो पॉज करके देखिएगा आप लोग। वर्ब है और वो जो वर्ब से पहले आएगा ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट है। और जो वर्ब के बाद जो आएगा वो उसका क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे होगा? द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स। द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आए हैं कहाँ के? अभी फ्रॉम जो है प्रेपो है। प्रेपो के बाद किसके आते हैं ऑब्जेक्ट? प्रेपो के आते हैं, जब तक कि कोई बीच में कोई वर्ब या कोई अलग सेंटेंस ना गिवन हो, ठीक है। यहाँ तक देखो क्लासरूम हो गया, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट फ्रॉम का। अब जो एट है ये प्रेपो है, इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ तक हो गया, एट का ऑब्जेक्ट यहाँ तक हो गया। ऑफ भी प्रेपो है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ तक हो गया। जो क्लास के जो बच्चे हैं जो हॉल के लास्ट में जो है वो क्या है? बहुत शरारती हैं। क्या है? वो बहुत शरारती हैं। अगर स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या है? बहुत नॉइजी है। नॉइजी है ये एडजेक्टिव हो गया। कितने नॉइजी हैं? बहुत नॉइजी हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। आपको चीजें थोड़ी अलग दिख रही होंगी अगर आपने वीडियो प्रॉपर मेरी रेगुलर फॉलो नहीं की है तो, ठीक है। इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, इसलिए आपको इस सब चीजें जब भी चीजें सारी समझ में आएंगी। ज्यादा आपको लग रहा है बट इतना कोई है नहीं, वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, ठीक है। अगला लास्ट है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना। अब देखो टी वाई वाले आपको बताए थे मैंने, टी वाई वाला जो होता है वो हमारा नाउन सफिक्स होता है, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले जो आएगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा और हम पर सब्जेक्ट रहे हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि इससे वर्ब से पहले जो आएगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा सब्जेक्ट होगा। अब इसको थोड़ा और डीप देख लो, लाइज इन द आईज। अब लाई वर्ब है, लाई क्या है? वर्ब हो गई, ये तो बात भी खत्म। अब इन प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रेपो के आते हैं ऑब्जेक्ट द ऑफ इन द आईज, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये जो मेरा सब्जेक्ट का पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। और जो इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।